हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम बर्थ लेसन का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जैसे पढ़ा कि किस प्रकार से एंड्रयू अपनी बिलवेड के साथ घूमने गया था और वो शाम उसकी अच्छी नहीं रही थी, उसके साथ उसकी कोई बात हो गई थी। तो वो होने के बाद जैसे ही वो घर आता है उदास थके हुए कदमों से, तो जो मॉर्गन को अपने घर के दरवाजे पर देखता है और जैसे जो मॉर्गन उससे मिलता है तो कहता है कि मेरी पत्नी को आपकी ज़रूरत है, 20 साल से उनको शादी हो गई, बच्चा नहीं हुआ है, बच्चा होने वाला है और ये लगभग डॉक्टर का फर्स्ट केस है। वो उसके साथ जाता है और देखता है और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो देखता है कि अभी केस में थोड़ा सा टाइम है। वह बैठ जाता है, चाय वाय पीता है, उसको लगता है कि मुझे मेरी इस केस को ज़रूरत है। और जैसे ही समय आता है उस महिला को बच्चा पैदा होता है और बच्चा बिल्कुल लाइफलेस बेजान पैदा होता है। अब आगे पढ़ते हैं। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म, जैसे उसने देखा उस स्टिल फॉर्म की ओर, उस लाइफलेस बच्चे की ओर, ए सीवर एक कपकपी ऑफ हॉरर भय की पास्ट और एंड्रयू को आई। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड, आखिरकार उसने वादा किया था। हिज फेस, उसका चेहरा, हीटेड विद हिज ऑन एक्सर्शंस, उसका चेहरा गर्म था उसके खुद के प्रयासों से। एक्सर्शंस प्रयास या थकान। चिल्डेड सडनली, वह अचानक ठंडा हो गया क्योंकि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। ही हेजिटेटेड, वह हिचकिचाया। टोर्न बिटवीन, और बट गया, कॉन्फ्लिक्ट में था। हिज डिजायर, अपनी इच्छा के, टू अटेम्प्ट, प्रयास करे, टू रेज्यूसिटेट का मतलब है यहाँ पे ब्रिंग लाइफ, जीवन लाने के लिए, द चाइल्ड, बच्चे को, एंड हिज ऑब्लिगेशन, और उसकी बाध्यता, टू आस्क द मदर, माँ की ओर, हु वाज हरसेल्फ इन डिस्पेरेट स्टेट, जो खुद भी एक निराशाजनक स्थिति में थी। वो कन्फ्यूजन में हो गया, बच्चे को बचाए या माँ को बचाए। द डायलेमा वाज सो अर्जेंट, डायलेमा कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन इतना जल्दबाजी में था, इतना अधिक था। डायलेमा कन्फ्यूजन, अर्जेंट अधिक। ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली, कि वह इस कन्फ्यूजन का समाधान नहीं कर पाया विवेकपूर्ण, कॉन्शियसली विवेकपूर्ण। ब्लाइंडली, बिना सोचे समझे। इंस्टिंक्टिवली, स्वाभाविक रूप से, नेचुरली। ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, उसने बच्चा नर्स को दे दिया। एंड टर्न हिज अटेंशन, और अपना ध्यान घुमा लिया सुसन मॉर्गन की ओर, हु नाउ ले, जो अब लेटी हुई थी, क्लैप्स, बेहोश हुए, ऑलमोस्ट पल्सलेस, लगभग नाड़ी रहित, पल्सलेस नाड़ी रहित, एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईथर अपॉन हर साइड, और अभी वो ईथर से बाहर नहीं आई थी। ईथर की जो उसको डोज दे रखी थी उससे उसको होश नहीं आया था। हिज हेस्ट वाज डिस्पेरेट, उसकी जल्दबाजी जो थी वो निराशाजनक थी। ए फ्रेंटिक रेस, एक उन्मादपूर्ण रेस, दौड़ थी। अगेंस्ट हर एबिंग, अपने घटते हुए, एबिंग घटते हुए, डिक्लाइन होते हुए, स्ट्रेंथ ताकत के साथ। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट, उसे केवल एक पल लगा, टू स्मैश, तोड़ने में, एक ग्लास एम्प्यूल, एक ग्लास की शीशी, एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, और मेडिसिन लगाने में, इंजेक्शन देने में। देन ही फ्लंग डाउन, तब उसने फेंका। द हाइपोडर्मिक सिरिंज को, सुई को। एंड वर्कड अनसेपरिंगली, और कार्य किया असावधानी पूर्वक, टू रिस्टोर, होश में लाने का, द फ्लैसिड वुमन, उस शिथिल औरत को, उस बेहोश औरत को। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों बाद, ऑफ फेवरिश एफर्ट, अत्यधिक प्रयास करने के बाद, फेवरिश अत्यधिक, एफर्ट प्रयास करने के बाद, हर हार्ट स्ट्रेंथन, उसका दिल मजबूत हो गया, उसके दिल में शक्ति आ गई। ही सा, उसने देखा, दैट ही माइट सेफली लीव हर, कि अब उसे सुरक्षित रूप से उसे छोड़ सकता है। ही स्वंग राउंड, पीछे की ओर मुड़ा। इन हिज शर्ट स्लीव्स, और उसकी शर्ट की आस्तीन में, हिज हेयर स्टिकिंग, उसके बाल चिपके हुए थे।
टू हिज डैम्प ब्रो, उसकी भीगी बोहों के ऊपर। वेयर इज द चाइल्ड, बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड ए फ्राइटेंड जेस्चर, मिडवाइफ दाई ने मेड किया ए फ्राइटेंड एक डरे हुए जेस्चर इशारा, उसने एक डरे हुए इशारा किया। शी हैड प्लेस्ड इट, उसने इसे रख दिया था बीनीथ द बेड, बेड के नीचे, क्योंकि उसको लगा था कि बच्चा ये मर्द पैदा हुआ है, इसलिए उसने उस बच्चे को बेड के नीचे छोड़ दिया था। इन ए फ्लैश, एक ही पल में, फ्लैश पल मोमेंट, एंड्रयू नेल्ट डाउन, एंड्रयू घुटनों के बल बैठा। फिशिंग सर्चिंग अमंगेस्ट द सोडन न्यूज़पेपर्स, सोडन डर्टी, गंदे गंदे जो वहाँ पे न्यूज़पेपर्स पड़े हुए थे उनमें उसको देखने के लिए, सर्च करने के लिए वो झुका। बिलो द बेड, बिस्तर के नीचे। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, उसने बच्चा बाहर निकाला। ए बॉय, एक लड़का, परफेक्टली फॉर्म्ड, पूर्ण रूप से बना हुआ, पूरा बना हुआ। द लिम्प, लिम्प का मतलब यहाँ पे निर्जीव, निर्जीव। वार्म बॉडी, गर्म शरीर। वाज वाइट, सफ़ेद था। एंड सॉफ्ट एज टेलो, और इतना सॉफ्ट था जैसे टेलो, टेलो होता है पशुओं की चर्बी, पशुओं की जैसे चर्बी होती है वो इतना ही सॉफ्ट था। द कोर्ड, कोर्ड होता नाल। हेस्टिली, जल्दबाजी में। स्लेस्ट, काटी गई थी। ले लाइक, वह पड़ी हुई थी, की तरह। ए ब्रोकन स्टेम, एक टूटे हुए तने की तरह। द स्किन, त्वचा। वाज ए लवली टेक्सचर, एक अच्छी बनावट वाली थी। स्मूथ एंड टेंडर, कोमल और मधुर। द हेड लोल्ड, और सर लटक रहा था। लोल्ड हैंग्ड, लटक रहा था। ऑन द थिक नेक, उस मोटी गर्दन पर। द लिम्स सिम्ड बोनलेस, और अंग लग रहे थे हड्डियों रहित, निर्जीव सा हो रखा था वो। आगे देखते हैं। स्टिल नीलिंग, अभी भी झुके हुए। एंड्रयू स्टेड एट द चाइल्ड, एंड्रयू ने बच्चे को घूर कर देखा। विद ए हैगार्ड फ्रोन, एक वरिड फ्रोन, त्योरियां चढ़ाते हुए, थोड़ा सा अचंभे के साथ त्योरियां चढ़ाते हुए। द वाइटनेस मिंट, उस सफ़ेदी का, बच्चे के शरीर पर सफ़ेदी का। मिंट मतलब था ओनली वन थिंग, केवल एक ही बात, एक ही बात थी। एस्किसिया, एस्फिसिया, कि एस्फिसिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो। पेलिडा, पीलिया। एंड हिज माइंड, और उसका दिमाग। अननेचुरली टेंस, अननेचुरली अस्वाभाविक रूप से। टेंस, तनाव में आ गया। रेस्ट बैक, उसने वापस घुमाया। टू ए केस, एक ऐसे मामले की ओर, उसने अपने दिमाग को घुमाया एक ऐसे मामले की ओर। ही वंस हैड सीन, जो उसने एक बार देखा था। इन स्मारिटेन, स्मारिटेन नामक जगह में। टू द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट करते हुए। दैट हैड बीन यूज्ड, जो तरीका यूज किया गया था। इंस्टेंटली, तुरंत। ही वॉज ऑन हिज फीट, वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, पहले बैठा हुआ था ना नीचे। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, मुझे लाकर दो गर्म पानी और ठंडा पानी। ही थ्रीव आउट द नर्स, ही थ्रीव आउट द नर्स, थ्रीव आउट का मतलब असावधानी पूर्वक कहा। द नर्स, नर्स को। एंड बेसिन्स टू, और बर्तन भी लाकर दो, क्यों क्यों, जल्दी करो जल्दी करो। बट डॉक्टर, परंतु डॉक्टर। सी फाल्टर्ड, फाल्टर्ड का मतलब हेजिटेटेड, वह हिचकिचाई। हर आइज ऑन द पेलिड बॉडी, उसकी आंखें टिकी हुई थी पीले शरीर पर। ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के। क्विक, जल्दी करो। ही शाउटेड, उसने चिल्लाते हुए कहा, उसने चिल्लाते हुए कहा जल्दी से मुझे ठंडा और गर्म पानी ला कर दो और बर्तन भी। स्नैचिंग द ब्लैंकेट, कंबल लेते हुए। ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट, उसने बच्चे को इस पर लेटाया। एंड बिगेन द स्पेशल मेथड, और शुरू कर दिया विशेष तरीका। ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का, सांस देने का। द बेसिन्स अराइव्ड, बर्तन आ गए। द एवर, एवर, एवर है यहाँ पे चौड़े मुंह वाला बर्तन। द बिग आयरन केतल, और एक बड़ी सी लोहे की केतली भी आ गई। फ्रेंटिकली, पागलों की तरह। ही स्प्लेश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, स्प्लेश्ड डाला, उसने डाला ठंडा पानी एक बर्तन में। इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर, दूसरे में उसने मिलाया पानी। एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर, इतना गर्म जितना उसका हाथ सहन कर सकता था। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, तब एक पागल मदारी की तरह। ही हरिड, उसने तेजी से। द चाइल्ड, तेजी से करने लगा। द चाइल्ड, बच्चे को। बिटवीन द टू, उन दोनों पानी में, एक बार ठंडे में एक बार गर्म में। नाउ प्लंगिंग इट इनटू द आईसी, एक बार इसे डालता ठंडे में। नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, और एक बार डालता भाप निकलते हुए गर्म पानी में।
15 मिनट्स पास, 15 मिनट गुजर गए। स्वीट वाज नाउ रनिंग, पसीना अब बहने लगा था। इनटू एंड्रूज आइज, एंड्रू की आंखों तक, आंखों में जाने लगा था। और ब्लाइंडेड हिम, और उसे वो अंधा कर रहा था, मीन्स उसकी आंखों को बंद कर रहा था। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, उसकी एक आस्तीन लटक गई थी, ड्रिपिंग, भीगे हुए। हिज ब्रेथ केम पांटिंगली, उसका सांस जो है वो हाँफने लगा था। बट नो ब्रेथ केम, परंतु कोई सांस नहीं आया। फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के ढीले शरीर से, निर्जीव शरीर से। ए डिस्पेरेट सेंस ऑफ डिफीट, एक निराशाजनक भाव, ऑफ डिफीट, हार का, प्रेस्ड ऑन हिम, उसके ऊपर आ गया। ए रेजिंग, एक घोर होपलेसनेस, निराशा छा गई। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। द मिडवाइफ, की दाई, वाचिंग हिम, उसे देख रही थी। इन स्टाक कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का सरप्राइज के साथ, अत्यधिक सरप्राइज के साथ। वाइल देयर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल, जबकि दीवार से लगे हुए। वेर सी हैड ऑल द टाइम रिमेंड, जहाँ पर वह पूरे समय रही थी। हर हैंड प्रेस्ड, उसके हाथ लगे हुए थे। टू हर थ्रोट, उसके गले पर। अटिंग नो साउंड, वह कोई आवाज़ नहीं कर रही थी। हर आइज बर्निंग, उसकी आंखें जल रही थी। अपॉन हिम, उसकी ओर, उसकी ओर उसने टकटके लगाए हुए तो देख रही थी। वाज द ओल्ड वुमन, वह बूढ़ी और थी। ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग, उसे याद आई उसकी इच्छा। फॉर ए ग्रैंड चाइल्ड, एक पोते के लिए। एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स, उतनी ही ज़्यादा उसकी इच्छा जितनी उसकी बेटी की लॉन्गिंग, इच्छा रही थी। फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए। ऑल डेस्ट अवे नाउ, ऑल डेस्ट अवे, डेस्ट अवे के मतलब खत्म हो गया था। नाउ, अब। फ्यूटाइल, सब व्यर्थ था। बियॉन्ड रेमेडी, और इलाज से दूर था। द फ्लोर वाज नाउ ड्रैगल्ड, फ्लोर अब ड्रैगल्ड, गंदा हो गया था। मैस, अत्यधिक, अस्त व्यस्त, गंदे अस्त व्यस्त रूप में फर्श हो गया था। स्टम्बलिंग ओवर, ठोकर खाकर, स्टम्बलिंग ओवर, ठोकर खाकर। ए शॉपिंग टाउल, एक गीले टावल से, शॉपिंग गीले। एंड्रू ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड, एंड्रू लगभग गिरा ही चुका था। द चाइल्ड, बच्चे को। विच वाज नाउ वेट, जो अब भीग गया था। एंड स्लिपरी, और फिसलन वाला हो गया था, जो अब भीग गया था और फिसल रहा था। इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में। लाइक ए स्ट्रेंज, एक अजीब सी। वाइट फिश, सफ़ेद मछली की तरह। फॉर मर्सी सेक, भगवान के लिए। डॉक्टर, डॉक्टर। विम्पर्ड, भगवान के लिए। विम्पर्ड, विम्पर्ड का धीरे से कहा। द मिडवाइफ, दाई ने। इट्स स्टिल बोर्न, स्टिल बोर्न का मतलब मर्द ही पैदा हुआ था। वो इतनी कोशिश कर रहा, तब दाई बीच में बोलते कि डॉक्टर ये मरा हुआ ही पैदा हुआ था। एंड्रू डिड नॉट हीड हर, हीड ध्यान देना, एंड्रू ने उसकी बात का ध्यान नहीं दिया। बीटन, पराजित सा। डिस्पेयरिंग, निराश सा। हैविंग लेबर्ड, मेहनत करने के बाद। इन वेन, व्यर्थ में। फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे की। ही स्टिल परसिस्टेड, वह अभी भी लगातार रखे हुए था। परसिस्टेड, कंटिन्यूड। इन वन लास्ट एफर्ट, अंतिम प्रयास के रूप में। रबिंग द चाइल्ड विद ए रफ टावल, वह बच्चे को रब कर रहा था एक रफ टावल से, एक खुरदरे टावल से। क्रशिंग, दबाते हुए। एंड रिलीजिंग, छोड़ते हुए। द लिटल चेस्ट, छोटी छाती को। विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से। ट्राइंग, कोशिश करते हुए। टू गेट ब्रेथ, सांस डालने की। इनटू दैट लिम्प बॉडी, उस निष्प्राण शरीर में, उस प्राणहीन शरीर में। एंड देन, और तब। बाय ए मिरेकल, एक चमत्कार के फलस्वरूप। द पिग्मी, छोटी सी। चेस्ट, छाती। विच हिज हैंड्स इनक्लोज, जो उसके हाथों में बंद थी। गेव ए शॉर्ट, उसने दी एक छोटी सी। कन्वल्सिव, अचानक से। हीव, हिचकी, सांस। अनदर, फिर दूसरी। एंड अनदर, फिर अगली। एंड्रू टर्न्ड गिड्डी, टर्न्ड गिड्डी का चक्कर आने लगे, एंड्रू को चक्कर सा आ गया था। द सेंस ऑफ लाइफ, जीवन का सेंस, जीवन का सार। स्प्रिंगिंग,
बीनीथ हिज फिंगर्स आ रहा था उसकी उंगलियों के नीचे। आफ्टर ऑल आखिरकार, दैट अनअवेलिंग का मतलब यूजलेस, बेकार, स्ट्राइविंग, प्रयास, वाज सो एक्विजाइट का मतलब इतना अद्भुत था। इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, इससे लगभग वह बेहोशा हो गया था जैसे उस बच्चे को होश आया। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स, उसने अपने प्रयासों को डबल कर दिया। फेवरिशली, उत्तेजित होकर। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, बच्चा भाप रहा था। डीपर एंड डीपर, गहरा और गहरा। ए बबल ऑफ म्यूकस, म्यूकस होता बलगम, कफ, एक बुलबुला म्यूकस का, बलगम का, केम फ्रॉम वन टीनी नोस्ट्रिल, उसके एक छोटे नथुने से आया। ए जॉयफुल, एक खुशी भरी, इरिडेसेंट, खुशी देने वाला, इरिडेसेंट, चमकता हुआ बबल, बुलबुला था। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब उसके अंग हड्डियों रहित नहीं थे। नो लॉन्गर बोनलेस, हड्डियों रहित नहीं थे। द हेड नो लॉन्गर ले बैक, अब सर नहीं लटका हुआ था वापस। स्पाइन लेसली, बिना रीढ़ की हड्डी के। द बैलेंस्ड स्किन, बैलेंस्ड का मतलब पीली पड़ी हुई, स्किन, त्वचा, वाज स्लोली टर्निंग पिंक, धीरे धीरे पिंक हो रही थी। देन एक्विजाइटली, तब अद्भुत तरीके से, केम द चाइल्ड्स क्राई, बच्चे की चिल्लाहट आई, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। डियर फादर इन हेवन, हे भगवान स्वर्ग में रहने वाले। द नर्स सॉब्ड, नर्स ने सिसकी ली, हिस्टेरिकली, फ्रेंटिकली, पागलों की तरह। इट्स कम, यह हो गया है। इट इज़ कम अलाइव, यह जीवित हो गया है। एंड्रूज हैंडेड हर द चाइल्ड, एंड्रूज ने बच्चा उसे पकड़ा दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, वह अपने आप को कमजोर सा महसूस करने लगा। डेज्ड, और लगभग उसको बेहोशी सी होने लगी। अबाउट हिम, उसके आसपास, द रूम ले, कमरा पड़ा हुआ था। इन ए सडरिंग लिटर, सडरिंग का मतलब फैली हुई, लिटर गंदगी के साथ। क्या क्या पड़ा था वहाँ पे? ब्लैंकेट्स, कंबल, टावल्स, बेसिन्स, बर्तन। सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब गंदे पड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, जो यंत्र वहाँ पे थे काम में लिए हुए। द हाइपोडर्मिक सिरिंज, और वह सुई। इम्पाल्ड, और वह सुई इम्पाल्ड, धसी हुई थी। बाई इट्स पॉइंट, अपने पॉइंट के साथ। इन द लिनोलियम, लिनोलियन में, वो इंजेक्शन उसमें डाला हुआ था। द एवर, चौड़े मुंह वाला बर्तन। नोक्ड ओवर, लुढ़क गया था। द केटल, केतली। ऑन इट्स साइड, इसके पास पड़ी हुई थी। इन ए पडल ऑफ वाटर, पडल का मतलब होता है थोड़ा सा वो ताल सा भरा हुआ पानी इकट्ठा हुआ, उसमें वो पड़ी थी। अपॉन द हडल्ड बेड, सिमटे हुए बेड के ऊपर। द मदर स्टिल, माँ अभी भी। ड्रीम्ड हर, अपने सपने ले रही थी, सपने लेने का मतलब सोई हुई थी। वे क्वाइटली थ्रो द अनेस्थेटिक, अनेस्थेटिक बेहोशी की दवा, बेहोशी की दवा अभी भी उसके ऊपर असर किए हुए थी। द ओल्ड वोमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, बुढ़ी औरत अभी भी दीवार के पास खड़ी हुई थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, परंतु उसके हाथ जुड़े हुए थे। हर लिप्स मूव्ड, उसके होठ चल रहे थे। विदाउट साउंड, बिना किसी आवाज़ के। सी वाज प्रेइंग, वह प्रार्थना कर रही थी। मैकेनिकली, यांत्रिक रूप से, मशीनों की तरह। एंड्रू रंग आउट, एंड्रू ने निचोड़ा। हिज स्लीव, अपनी आस्तीन को। पुल्ड ऑन हिज जैकेट, और ली अपनी जैकेट। आई विल फैच माई बैग लेटर, मैं ले जाऊंगा मेरा बैग बाद में। नर्स, उसने नर्स को कहा कि मैं मेरा बैग बाद में आकर ले जाऊंगा। ही वेंट डाउन स्टेयर्स, वह नीचे सीढ़ियों से नीचे गया। थ्रू द किचन, रसोई घर में। इनटू द सक्लेरी, सक्लेरी होता है जहाँ पे बर्तन वगैरह धोए जाते हैं, उस कमरे में। हिज लिप्स वर ड्राई, उसके होठ सूखे हुए थे। एट द सक्लेरी में। ही टुक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, उसने काफ़ी पानी पिया। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, उसने अपना कोट और हैट लिया। आउटसाइड ही फाउंड, बाहर उसने पाया जो को स्टैंडिंग, खड़े हुए। ऑन द पेमेंट, पगडंडी पर। विद ए टेंस, तनावग्रस्त, एक्सपेक्टेंट फेस, और आशा भरे चेहरे से, उम्मीद वाले चेहरे से।
ऑल राइट जो सब ठीक है, ही सेड उसने कहा, थिकली का मतलब भारी आवाज़ में उसने कहा जो सब ठीक है, बोथ ऑल राइट दोनों ठीक हैं। इट वॉज क्वाइट लाइट काफ़ी प्रकाश हो चुका था। नियरली 5 o'clock लगभग 5 बज गए थे। ए फ्यू माइनस होते हैं खनिक, खानों में काम करने वाले, वर ऑलरेडी पहले ही आ चुके थे इन द स्ट्रीट्स गलियों में। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, रात की जो पहली शिफ्ट थी वो समाप्त हो गई थी, मूविंग आउट समाप्त हो गई थी। एज एंड्रयू वॉक्ड, जैसे एंड्रयू चला, विद देम उनके साथ, स्पेंट एंड स्लो, स्पेंट का थकासा एंड स्लो और धीरे धीरे, हिज फुटफॉल्स उसके कदमों की आवाज़ इकोइंग गूंज रही थी, विद द अदर्स दूसरों के पैरों की आवाज़ों के साथ, अंडर द मॉर्निंग स्काई सुबह के आसमान के नीचे। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, वह गहरी सोच के साथ सोच रहा था, ऑब्लिवियस का भूलते हुए, टू ऑल अदर वर्क सारे दूसरे काम को, ही हैड डन इन ब्लेनली जो उसने ब्लेनली में किए थे। आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ कर दिखाया है। ओ गॉड, हे भगवान, आई हैव डन समथिंग रियल, आखिरकार मैंने कुछ कर दिखाया है, आखिरकार मैंने कुछ वास्तविक किया है। ये लेसन कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए हम अगला वीडियो देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।